तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। जिस चीज का लंबे समय से इंतजार था वो घटना अब घट चुकी है और उस घटना का बड़ा ही शुभ प्रभाव आपके ऊपर होने जा रहा है। कह सकते हैं कि आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, दुख तकलीफ परेशानियां हैं, असफलताएं हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ये सारी रुकावटों का अब समय आ चुका है। उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। लेकिन बंधुओं, यहां पर आपको याद रखना होगा कि कुछ प्रयास आपको भी करने होंगे। कुछ आपके प्रयास और कुछ ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपके सौभाग्य के दरवाजे खोलेगी। बंधुओं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आपका कर्म और ईश्वर का दिया हुआ भाग्य जब एक साथ मिलता है तब होता है चमत्कार। आदमी का जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। इसी को कहते हैं कि ईश्वर का हाथ सिर पर आ जाना। यही आपके साथ होगा यदि आपने आज इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक देख लिया। हम आपको बताने वाले हैं इस शुभ घड़ी का, जबकि मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। नीच के मंगल अब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इसका लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा, यदि जीवन में कुछ बाधाएं हैं तो उन्हें कैसे दूर करेंगे। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि मंगलवार के दिन यानी कि 7 जून के बाद जो भी मंगलवार पहला पड़ेगा, उस मंगलवार के दिन आपको जरूरी करने होंगे ये 5 काम। इन कार्यों को यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल देव के साथ साथ हनुमान जी की 100% आपको मदद मिलेगी, कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। और हनुमान जी हैं ही अमंगल को भी मंगल में बदलने वाले। जी हाँ, तो आप समझिए कि इस चीज को आप कैसे अपने जीवन में अनुभव करेंगे। ईश्वर कृपा लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन में किस प्रकार से खुशियां आएंगी, किस प्रकार से आपके जीवन में घटनाक्रमों में बदलाव आएगा। 5 ऐसे काम आपको बताएंगे जो मंगलवार के दिन आपको जरूर करने होंगे, हर हाल में करने होंगे। अंत में कार्यक्रम के हम आपको बताएंगे एक ऐसी गुप्त बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया के बारे में जिसे बेहद गुप्त रखा गया है जानबूझकर, क्योंकि ये क्रिया इतनी ज्यादा फलित है कि जो भी इसे कर लेता है उसका तो कल्याण ही कल्याण होता है, हर हाल में होता है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसी चीजों को लोग जानबूझकर 2 कारणों से गुप्त रखते हैं। एक तो कि इसे बता देने से, जो भी इसे करता है वो इसे बताता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वह बताएगा तो उसका जो फल उसे प्राप्त हो रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। और दूसरा यह है कि इस चीज को बताने के बदले में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, वे पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों का तो सही मूल्य मिलता है, क्योंकि ये चीजें फलित हैं, बहुत ही जल्दी काम भी करती हैं। तो इसलिए आज आपको हम इस कार्यक्रम में माई की कृपा और आशीर्वाद के रूप में इस एक चीज के बारे में भी बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में बहुत ही शक्तिशाली है यह एक चीज, इसके बारे में जानना अवश्य। अब तक आपको किसी ने नहीं बताया, इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि यदि बता दिया होता तो 100% आपके जीवन से कष्ट तो समाप्त हो ही गया होता। जी हाँ बंधुओं, हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बातें पूर्ण रूप से प्रमाणिक हैं और कई लोगों पर आजमाई हुई है। स्वयं हमने भी इस बात को, यानी इस एक चीज को अपने ऊपर आजमा कर देखा है और बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट कुछ ही दिनों में इसका समझ में आता है। कैसा रिजल्ट इसका मिलता है? पहली चीज तो ये कि यदि आप योग प्राणायाम अध्यात्म में जाना चाहते हैं, मन करता है आपका कि आप ध्यान करें, ईश्वर की भक्ति में लीन हो, तब तो ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये आपके मन को एकदम ठंडा कर देता है। दूसरा लाभ इसका यह है कि कर्जे से मुक्ति मिल जाती है, चाहे कैसा ही कर्जा क्यों ना हो। कुछ ही दिनों में ऐसी संभावना, ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं कि कर्जे से मुक्त हो जाता है जातक। और तीसरा यह है कि रिश्तों में चाहे कितनी ही खटास क्यों ना हो, उतार चढ़ाव क्यों ना चल रहे हो, उनसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। मतलब कि मंगल से जनित जितने भी रोग दोष होते हैं वे सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। और एक बात याद रखना कि मंगल को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। ये मंगल अमंगलकारी है, जिसका नाम मंगल जरूर है, लेकिन ये जीवन के सारे अमंगलों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार अवश्य होता है। ज्योतिष में मंगल को कई बार लोग इग्नोर भी कर देते हैं, मंगल दोष तक को इग्नोर कर देते हैं कि 1, 4, 7, 8, 12 में यदि मंगल बैठा है तो उसे भी अनदेखी कर देते हैं। लेकिन बाद में जातक को इसका कष्ट भुगतना पड़ता है, सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन हम आपको कहते हैं कि आपको कोई भी कष्ट, कोई भी सजा अब नहीं भुगतनी होगी। जो आपने भुगतना था सब भुगत लिया। अब ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखिए और जो बातें हम आपको बता रहे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। हर बात को अपने जीवन में उतार जरूर लेना और उसके बाद फिर कुछ ही दिनों में आप खुद हमें फोन करके कहेंगे कि गुरुजी आपका धन्यवाद, आपने हमारे जीवन को बचा लिया, बदल दिया
और हमारे जीवन में खुशियां आप लेकर आए हैं। लेकिन सब कुछ महामाई की कृपा है, आशीर्वाद है जो आपके पास इस माध्यम से पहुंच रही है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, अपना आशीर्वाद देंगी और दे ही चुकी है, तभी तो ये कार्यक्रम बिल्कुल समय से आपके पास पहुंचा है। भूल कर भी इसकी अनदेखी मत करना, वरना ना केवल ये आपके सौभाग्य की जो घड़ियां आपके पास आ रही हैं उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देगा, साथ ही ईश्वर की यानी महामाई की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक नहीं पहुंचेगा, ये उनका अपमान होगा। कहने का मतलब ये है कि कार्यक्रम अंत तक अवश्य देखें, बड़ी मेहनत से बनाया है और केवल आपके उद्धार हेतु यह कार्यक्रम बना है। तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। यदि माई के लिए भाव मन में गहरा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिख लेना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बंधुओं, अब जरा ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। मंगल का राशि परिवर्तन यानी 7 जून को हो चुका है। अब इसके आपके जीवन में आने वाले समय और काल में कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देंगे। याद रखना, जिनकी कुंडली में मंगल से लेकर कोई दोष बना हुआ है, मंगल नीच के हैं, अस्त हो चुके हैं, किसी पापी ग्रह के साथ बैठे हैं या फिर गलत भाव में जाकर बैठ गए हैं, तो उनकी कुंडली में जो दोष है उसकी वजह से शायद उन्हें जीवन में लाभ ना दिखाई दे। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल ठीक है उनके लिए लाभ अवश्य होंगे, ये घटनाएं होंगी। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करिए। यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब हैं यानी कि गलत स्थिति में बैठे हुए हैं या खुद ही अस्त हो चुके हैं, शक्तिहीन है, तब भी टेंशन की जरूरत नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं 5 बड़ी क्रियाएं भी, इन्हें भी जरूर ध्यान से देख लेना, आपके हित के लिए ही है। इनसे होगा ये कि मंगल आपका मजबूत हो जाएगा, चाहे कुंडली में किसी भी स्थिति में हो, और आपको लाभ देना शुरू कर देगा। अंत में वही क्रिया जो आपको बताएंगे उसे भी जरूर ध्यान से देख लेना। तो ध्यान से सुनिए कि 5 प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं यदि मंगल आपकी कुंडली में सही है तो। सबसे पहली घटना कि आपके शरीर में जो भी रोग होगा, जैसे कुछ लोग एलर्जी से परेशान है, कुछ लोगों को सिर में दर्द रहता है, सिर में भारीपन रहता है, कुछ लोगों को शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द बना रहता है, जैसे कि जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, झंझनाहट की स्थिति रहती है, या कुछ लोगों को एलर्जी यानी खून की कमी हो गई है, या शरीर की त्वचा पर कहीं कोई रोग उत्पन्न हो गया है या एलर्जी रहती है। इन सब से उन्हें मुक्ति प्राप्त होने लगेगी, धीरे धीरे उनकी रिकवरी शुरू हो जाएगी और जो दवाइयां या जो इलाज अब तक काम नहीं कर पा रहा था अब वह काम करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है बंधुओं कि आप दवाइयां लेना बंद कर दें और भरोसे बैठ जाएं कि मंगल सही हो गया तो सब सही हो जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। हमने पहले ही कार्यक्रम में आपको कह दिया है कि कर्म एक तरफ आपका और दूसरी तरफ भगवान का आशीर्वाद जब मिलता है तब बदलाव आते हैं। केवल एक चीज से काम नहीं चलता है। तो अब ध्यान से आपने ये समझ लिया। अब अगली घटना है कि आपके जीवन में पैसे का फ्लो बनना शुरू हो जाएगा, कहीं से भी आए पैसा आना शुरू होगा। जो एकदम ऐसा लगता था जैसे कि आप फिक्स हो गए हैं, जैसे आपका सब कुछ बंध सा गया है, वो चीज अब नहीं रहेगी। अब आपके जीवन में पैसे का फ्लो बनेगा, पैसा आएगा कहीं से भी आए और आप उसे खर्च भी कर पाएंगे। तीसरी स्थिति ये बनेगी कि पति पत्नी के बीच, प्रेमियों के बीच यदि किसी प्रकार का तनाव की स्थिति चल रही थी तो अब स्थिति अच्छी हो जाएगी, अनुकूल हो जाएगी और आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा, आप दोनों के बीच का सामंजस्य बढ़ने लगेगा।
चौथी स्थिति यह रहेगी कि आपके शरीर में, आपके दिमाग में ऊर्जा बढ़ने लगेगी, विचारों की ऊर्जा बढ़ेगी, तरह तरह के अच्छे अच्छे सुंदर विचार आपके मन में आने लगेंगे और शरीर में भी आपको ऊर्जा का अनुभव होगा, आपकी कार्य करने की गति बढ़ जाएगी, क्रिया शक्ति आपकी बलिष्ठ हो जाएगी और अंत में पांचवा लाभ आपको यह प्राप्त होगा कि आपके मन में भक्ति का भाव उत्पन्न होगा, मंदिर जाने की इच्छा होगी, पूजा पाठ अनुष्ठान और धर्म के प्रति आपकी आस्था और गहरी होने लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप पहले से ये सब चीजों से दूर हैं, आप पहले से भी ये सब कर रहे हैं, लेकिन अब भाव और गहरा हो जाएगा। कर्म अपनी जगह है, भाव अपनी जगह है। भगवान से जुड़ने के लिए कर्म से कहीं अधिक भाव गहरा होना चाहिए, यही आपके अंदर अब बढ़ जाएगा। अब ये उनके साथ होगा जिनकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल अच्छे नहीं है, उनके साथ क्या है? उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं, उल्टा नकारात्मक फल ही होने लगेंगे और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, रोग बढ़ने लगेंगे, पेट खराब रहने लगेगा और पैसा अटकने लगेगा। ये उनके साथ होगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। आप याद रखिए 7 तारीख के बाद जो भी पहला मंगल पड़ता है, अगर वो मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद जो दूसरा मंगल पड़े, क्योंकि फिर मंगल तो अब लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं। मंगल का जो ये गोचर है ये तो अब लंबे समय तक रहने वाला है। तो जो भी मंगलवार पहला पड़े उसी मंगलवार को आपको पूरा दिन अपने आप को फ्री रखना है। जी हाँ बंधुओं, पूरे दिन अपने आप को फ्री रखना है। चाहे तो अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं, कभी कभी अपने भाग्य के निर्माण के लिए, पुण्य कमाने के लिए, ग्रहों को अनुकूल करने के लिए जीवन में रुकना भी पड़ता है, अपने लिए कार्य करना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना होगा। 2-3 चीजें हैं जो आपको विशेष तौर पर करनी होंगी। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को सुबह सुबह चोला चढ़ाना होगा। नजदीक के किसी ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाइए जहां ताम झाम बड़े बड़े ना हो, छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति हो जिसे आप अपने हाथों से स्पर्श कर सकें, तो उस मूर्ति को चोला चढ़ाइए। अब चोला चढ़ाने की क्रिया यदि आपको नहीं पता है तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप नंबर पर चोला चढ़ाने की पूरी विधि बिल्कुल विस्तार के साथ शास्त्रीय पद्धतियों के आधार पर भेज दी जाएगी, पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो चोला चढ़ाते समय लोग निश्चित तौर पर गलत कर जाते हैं, अनजाने में कर जाते हैं, तो उन्हें उसका फल नहीं मिलता है। तो वो चीजें भी जानना जरूरी है। अब सब चीजें यहां बताएंगे तो कार्यक्रम कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो आप बेहतर ये रहेगा कि वीडियो में जो नंबर दिया है ना, उस नंबर पे फोन लगा लो, कोई बात नहीं है, अपनी ही बात है। हम तो आपकी सेवा के लिए ही बैठे हुए हैं और इसका कोई मूल्य नहीं है, चिंता नहीं करना है। नहीं आप सोचे कि लो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, अरे नहीं, पैसे से ज्यादा आपका भाव महामाई के प्रति जोड़ना हमारा प्रयास है, ठीक है। बाकी महामाई सब देख लेती है हमारे लिए, ज्यादा चिंता की हमको आवश्यकता नहीं रहती है। तो आपको जो कार्यक्रम है ना, वो वाला जो जिसमें हनुमान जी का चोला चढ़ाया गया है, वो पूरा मिल जाएगा विस्तार से। तो उसके लिए आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी सारी जो विधियां हैं वो, ठीक है। तो पहली चीज, आपको सुबह सुबह हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, निश्चित तौर पर चढ़ाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए, बहुत जरूरी है। जो ये कर लेगा 100% गारंटी के साथ, कैसा भी मंगल हो, बुरे से बुरा, बद से बद मंगल हो, ठीक हो जाएगा, लाभ देना शुरू करेगा, कर्जे से मुक्त हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे। एक नारियल लेना है, पूजा वाला नारियल जो होता है, जैसे जटा नारियल कहते हैं, सूखा नारियल कहते हैं, उसे फोड़ लेना है। उसके अंदर जो गोला निकलता है नारियल, ठीक है ना, उसे लेना है और उसके ऊपर उसे काट कर एक उसमें छेद कर लेना है बड़ा सा, और उसके अंदर पंजीरी भर लेनी है। पंजीरी आप समझते हैं ना, आटे में चीनी को मिला देते हैं, आटे को थोड़ा सा भूनते हैं घी से, शुद्ध घी से भूनना है और उसके बाद उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला देनी है, इसे पंजीरी कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर ये पंजीरी भर लेनी है और फिर जो ऊपर से ढक्कन आपने काटा था ना नारियल का, उसे ऊपर से लगा देना है। उसके बाद इसे गोले को लेकर अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके सबका स्पर्श कराना है। उनसे सबसे कहिए कि आप इस नारियल को स्पर्श करिए, सभी को छूना है इसको। और इसके बाद आपको इस नारियल को ले जाकर किसी बरगद के या पीपल के वृक्ष के नीचे, जो एकांत में हो, यानी कि सुनसान इलाका हो, एकांत इलाका हो, कोई भी ऐसा जहां कोई ज्यादा जाता आता ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर किसी पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा सा इसे गड्ढा खोदना है और वहां दबा देना है। ढक्कन इसका खोल देना है, नारियल थोड़ा सा ऊपर निकला रहे बाहर, यानी कि वो खुली अवस्था में रहे, थोड़ा सा मिट्टी में दबा रहे। होगा इससे यह कि उस नारियल में चींटियां लग जाएंगी, कीट पतंगे लग जाएंगे, उसे खाना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे वो उसे खाएंगे वैसे वैसे आपका पुण्य बलिष्ठ होगा, आपका जो प्रारब्ध है वह पुष्ट होगा, आपका कर्म
पुष्ट होगा, आपकी क्रिया शक्ति बलिष्ठ होगी, आपका सौभाग्य का निर्माण होगा। यही तो हम आपसे कह रहे थे कि जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो आपने कर्म तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं घर पर, कर्म तो कर ही रहे हैं। तो कर्म करते करते ईश्वर की कृपा को भी पाना बहुत आवश्यक है, और वो मिलती है जब आपका पुण्य का घड़ा भर जाता है, जब आप पुण्यवादी होते हैं तब होता है। तो ये पुण्य कमाने का तरीका है। और सबसे बड़ी बात कि मंगल का ये बहुत ही सटीक उपाय भी है, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। इसी के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने इसमें अपने पूरे परिवार को भी शामिल कर लिया, तो पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो बस ये क्रिया आपको करनी है। उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और हनुमान जी के मंदिर में आपको खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ चीजें लेकर जानी है। देखो ध्यान से सुनो। आसनी जहां पर बैठकर लोग चालीसा पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कम से कम 5 आसनी ले लेना, 5 हनुमान चालीसा की किताबें ले लेना, 5 माचिस ले लेना, माचिस के जो कट्टे होते हैं ना जिसमें माचिस आती हैं, ऐसा बंडल वो ले लेना, 5 बंडल ले लेना। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा नमक ले लेना, 1 थैली नमक की ले लेना। अब आपको मंदिर में जाना है, हनुमान जी के मंदिर, बाकी अपना प्रसाद वगैरह तो आप लेकर जाएंगे ही, वो एक अलग चीज है, ये दान विधि है। तो आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें मंदिर में दान कर देनी है। नमक की थैली का दान बहुत अधिक आवश्यक रहेगा, माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। नमक जो है वह माता लक्ष्मी का प्रतीक है, तो ये धन से संबंधित मंगल के अनुकूल गुण आपके जीवन में लेकर आएगा। तो ये जो नमक है ये आप पुजारी जी को दे सकते हैं, मंदिर प्रशासन को दे सकते हैं, और वो इसका जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हैं, भंडारे में प्रयोग करें जैसे चाहे। तो ये नमक आपको दान कर देना है, 1 थैली लेकर जाएं, 1 किलो की बस, ज्यादा नहीं। और ये सारी सामग्री मंदिर में चुपचाप रख दें, और फिर अपनी पूजा पाठ आराधना करें, यानी हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार तो पाठ करें ही, और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करें। सर्वोत्तम ये रहेगा कि आप हनुमान रक्षा कवच अपने लिए स्वयं बना लें। जैसे हमने एक कार्यक्रम में बताया था, लाल धागा यानी कि जिसे कलावा कहते हैं, मौली कहते हैं, उस धागे का प्रयोग करके हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर और ये कलावे से आप अपने लिए रक्षा कवच बना सकते हैं। बहुत शक्तिशाली यह रक्षा कवच है। 21 दिनों तक कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में आएगी, लेकिन आधे रास्ते से ही लौट जाएगी, आप तक नहीं पहुंच पाएगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। इतना शक्तिशाली है यह रक्षा कवच। लेकिन इसका भी आपको हम यहाँ पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि कार्यक्रम फिर से बहुत लंबा हो जाएगा। तो बड़ी ही सरल विधि है कि यदि इसके विषय में आपको जानना है कि कैसे बनता है ये, तो इसके लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करें, व्हाट्सएप पर आपको सारा का सारा जो विधि विधान है इसका, ये कैसे ये कवच बनता है, आपको भेज दिया जाएगा। और आप बड़ी आराम से तसल्ली से इसको देखना, अपने मोबाइल में आपके सेव हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने नियम के हिसाब से जैसे आपको सब सही लगे उस हिसाब से जाकर इस रक्षा कवच को जरूर बना लेना। बहुत ही जरूरी है ये सारी चीजें। देखिए जीवन जो है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। आप लाख कोशिश करिए, अच्छे से अच्छे, भले से भले बने रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आपको घेर ही लेती है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। कुछ ना कुछ गलती तो जाने अनजाने आप कर ही बैठेंगे, और ये नकारात्मकताएं हावी हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको इनसे बचाव के लिए ये चीजें करते रहनी चाहिए। अपने ऊपर कोई आए वाला ना आ जाए, कोई ऊपरी हवा बयार ना आ जाए, कोई टोना टोटका ना आ जाए, या किसी का उतारा कहीं हम कहीं गलती से लांग गए तो वो हमारे साथ ना चला आए। तो इस सब के लिए कवच होना हमारे पास बेहद आवश्यक है। तो आपको हमने बता दिया कि आपको ये कवच की विधि कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम आपको बताते हैं इस एक चीज के विषय में। देखो वैसे तो दान धर्म तो आपको करना ही करना है मंदिर में, जैसे कि दान पात्र में 10-5 रुपए आप डाल देना, बाहर जो भिखारी बैठे हैं उन्हें आप केले दान दे देना, बहुत ही अच्छी बात होती है। इसी के साथ साथ आपको एक विधि हम बताने जा रहे हैं, एक बहुत ही गुप्त विधि है, इसका आपको लाभ बहुत प्राप्त होगा। चुपचाप इसे कर लेना, किसी को इसके बारे में बताना नहीं, भनक लगने नहीं देना। इसके लिए आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए, और थोड़ा सा कपूर चाहिए, लौंग चाहिए, और इलायची चाहिए। लौंग का 1 जोड़ा और इलायची चाहिए। इतनी सामग्री आपको चाहिए। करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। मंगलवार के दिन ही आपको इस क्रिया को करना है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। एक पौधा होता है जिसे अनंत मूल कहते हैं या खैर कहते हैं। आपने जो नवग्रह की लकड़ियां, कभी हवन हुआ होगा तो पंडित जी ने कहा होगा नवग्रह की लकड़ियां लेकर आइए, तो उसमें एक लकड़ी आती है जिसे खैर की लकड़ी कहा जाता है। यह मंगल के लिए होती है। तो मंगल जो है वह खैर की लकड़ी से बहुत जल्दी खुश हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। याद रखना कि कोई भी ग्रह
किसी भी पौधे से प्रसन्न होता है, लेकिन उसका जो मूल होता है उससे वह अति प्रसन्न होता है, क्योंकि मूल तो सार है किसी भी चीज का, पौधे का सार उसका मूल, उसका जड़ है। तो आपको खैर की जड़ लेकर आनी है। कहीं से भी तलाश करिए, दूर दराज के एरिया में जाइए, देहाती एरिया के लोग जो है वो तो आराम से ले लेंगे, जो विदेशों में रहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उन्हें शायद ना मिले। तो किसी दुकानदार से पहले ही संपर्क कर लेना, मंगलवार से पहले ही, तो शायद कोई उपलब्ध आपको करा पाए। तो आपको ये खैर की जड़ लेकर आनी है। खैर की जड़ याद रखना, अच्छी तरीके से आपको धोनी है, अपने घर में लाकर साफ स्वच्छ जल से धो लेनी है, फिर गंगा जल से इसे शुद्धिकरण कर लेना है, और उसके बाद इस खैर की जड़ को, छोटे से टुकड़े की ही जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं, इसे लाल कपड़े में रख लेना है। उसके साथ थोड़ा सा कपूर रख लेना है, एक लौंग का जोड़ा रख लेना है, और एक इलायची इसमें रख देनी है। इतनी सामग्री को इसमें रखना है और लाल धागे से ही लपेटकर इसे एक छोटी सी पोटली का रूप दे देना है। अब ध्यान से सुनिए, अब है सबसे जरूरी बात कि आपने ये कर तो लिया, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है। देखिए, कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कोई पूजा विधि नहीं है, फिर भी इसमें शौच, अशौच और शुद्धता का विशेष ख्याल आपको रखना होगा। अपवित्र अवस्था में इस कार्य को आप ना करें। तो आपने ये सारी चीज तैयार कर ली है। अब जैसे यदि आप दुकानदार हैं तो आपका गल्ला होगा, यानी कि जहां आप पैसे वगैरह रखते हैं, चुपचाप इस पोटली को ले जाकर उसमें रख दो, थोड़ा सा छिपा कर रखना, किसकी नजर इसके ऊपर ना पड़े। इसी के साथ साथ यदि आपकी दुकान वगैरह नहीं है, तो जैसे आप नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपकी जो डेस्क होगी वहां पर आप इसे अपने पास रखिए। कुल मिलाकर अपने कार्य के स्थल पर यदि आप इसे रखते हैं तो ये बड़ी जल्दी फलित होता है, क्योंकि मंगल खुद भी एक कार्य करता है, इसे सेनापति कहते हैं, और ये कार्य के स्थल पर ही फलित होता है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी तरह से। फिर भी यदि आप नहीं रख सकते हैं, कोई आपका कार्य ऐसा है जहां आपकी ये सारी व्यवस्थाएं यदि नहीं है, तो फिर आप इसे ले जाकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। तिजोरी का मतलब है कि जहां आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं वहां पर इसे चुपचाप रख दीजिए, और देखिए फिर कि यदि आपके ऊपर कर्जा है तो कैसे दिन दूना रात चौगुना ये कमाई आपके जीवन में आएगी, पैसे का फ्लो बनेगा और कर्जा अपने आप गायब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मानसिक शांति, पारिवारिक शांति और नेगेटिव एनर्जी जो भी होगी वो घर से दूर भाग जाएगी, और गजब की शांति आपके जीवन में रहेगी। बहुत ही अच्छा अनुभव आपका रहने वाला है। इस प्रयोग को आप एक बार करके अवश्य देखना। निषेध की भी बहुत जरूरत है, जैसे कि जब आप इस प्रयोग को कर लें, यानी इस जड़ को अपने पास रखें, अपने घर में रखें, ऑफिस में रखें, तो अपनी वाणी पर बहुत संतुलन रखना है। अनाप शनाप बातें नहीं कहनी है, फिजूल की गप्पे नहीं आंकनी है, और सबसे बड़ी बात कि गाली गलौज भूल कर भी नहीं करना है, नेगेटिव बातें भूल कर भी नहीं निकालनी है अपने मुख से, वरना आपका बुध तो खराब होगा ही, आपके मंगल को भी ले डूबेगा। याद रखना, मंगल के बाद बुध का ही नंबर आता है। दूसरा, इसके बाद हम आपको बता दें कि जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार से दूर रहना, क्योंकि मंगल के मालिक हनुमान जी हैं। हमेशा हनुमान जी की नजर आपके ऊपर रहेगी जब आप इस क्रिया को कर लेंगे। तो ऐसे में यदि आपने ऐसा कुछ कर लिया, व्यभिचार, अनाचार या गलत कार्य कर लिए, निषेध कार्य कर लिए, तो निश्चित तौर पर बर्बादी तो तय है। तो ऐसे कार्य यदि आप करते हैं तो इस क्रिया को ना करिए, इससे दूर रहिए। ऐसे कार्यक्रमों को भी न देखिए, आपका समय खराब होगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों को बनाया ही इसलिए जाता है कि आपके मन में धर्म, प्रेम, आध्यात्म का भाव जागे। लेकिन जब आप मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, व्यभिचार यदि आप करते हैं, तो फिर इन सब से आपका कोई वास्ता ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा हुआ समय की बर्बादी करने से। कहने का मतलब यह है कि देखो, बात सुनने में बड़े ही थोड़ी सी कठोर है, कड़क लग रही है, लेकिन सत्य है। सत्य तो थोड़ा सा रूखा सूखा कड़वा ही होता है, बड़ा बदसूरत सा हो गया है इस कलयुग में ये सत्य। पहले जब सत्ययुग था, त्रेता था, द्वापर था, तब तो बड़ा सुंदर होता था, लेकिन इस कलयुग में आकर सत्य बदसूरत हो गया है, कड़वा रूखा सूखा हो गया, और झूठ बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मधुर, बड़ा ही कर्ण प्रिय हो गया है, और प्रेमी हो गया है। सबसे प्रेम लगा लेता है, लेकिन सबको बर्बाद कर देता है। झूठ का यही स्वभाव है। तो अब आप खुद चुनिए कि आपको सत्य चुनना है या झूठ चुनना है, मर्जी आपकी रहेगी। यदि अब भी आपके जीवन में परेशानियों से मुक्ति आपको नहीं प्राप्त होती है, तो आप अपनी कुंडली दिखा लो। कुंडली दिखाने के लिए नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा लगेगी कुंडली दिखाने की, ये बात तय है। देखिए, सभी को संचालित करने के लिए धन, अर्थ की आवश्यकता तो रहती ही है, भले ही चाहे प्रसाद ही क्यों ना चढ़ाना हो मंदिर में, अर्थ की, धन की आवश्यकता है ही, तो इसी हेतु दक्षिणा लगेगी। लेकिन आपकी कुंडली का हम श्रेष्ठतम आकलन करके सटीक उपायों के साथ आपको दे देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। चलिए, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की। हमारे प्रिय
और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।